पार्ट 1 में 10% कर लिए थे, अब है पार्ट 2 का 11%। अब मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा जल्दी समझाऊंगा। ये बोल रहा है माता पिता कुटुंब को दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। सीधा सोचो, माता पिता कुटुंब यानी परिवार, तो ये माता और पिता परिवार का हिस्सा होते हैं। तो सबसे पहले यह आकृति बन गई कि भाई परिवार। ये बोल रहा है कि मैं परिवार को दर्शा रहा हूं। अब जो भी परिवार बात है वो इसके अंदर लिखेंगे, माता और पिता। माँ अलग है और पिता अलग है, तो ये हो गई माँ और ये हो गई पिता, पर है क्या, दोनों परिवार का हिस्सा। ये माता ये पिता, ये क्या, परिवार कहो चाहे कुटुंब कहो। अब हमसे पूछा कि इन माता पिता और कुटुंब को दर्शाने वाली आकृति का चयन करना है, तो आकृति कैसी हो गई, ये लो। और ये ऐसी आकृति वाला ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, त्रिभुज चतुर्भुज व वृत्त को दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। जब ऐसा जो रीजनिंग का प्रश्न है उसमें जो शब्द दिए गए, सोचो उनमें कि इनकी आकृति कैसी बनती है। सबसे पहले आप त्रिभुज के बारे में सोचो। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। चतुर्भुज अलग चीज है। अब ये वर्ग, जो सब ये वर्ग क्या होते हैं, ये सब चतुर्भुज के अंदर होते हैं। चतुर्भुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो चतुर्भुज में क्या आते हैं, आयत आता है। देखो चतुर्भुज का, देखो आप इसमें लिखो त्रिभुज, इसमें लिख दो चतुर्भुज। अब इस पे लिख रहा हूं आयत। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अब ये आयत है जो चतुर्भुज के अंदर आता है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा समान होती हैं। अब ये है वर्ग, जिसमें चारों भुजाएं समान। इसमें तो आमने सामने भुजा समान होती हैं, इसमें चारों भुजाएं समान, पर है कितनी भुजाएं, 4। तो किसके अंदर आ गए, चतुर्भुज के अंदर। त्रिभुज अलग चीज है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं। तो अब मैं इसे इस आकृति को ऐसे बना सकता हूं कि ये लो, ये तो दर्शा रहा है वृत्त को, ठीक है, ये तो दर्शा रहा है वृत्त को। आएंगे किसके अंदर, ये सब चतुर्भुज के अंदर। अगर आयत भी होता तो आयत अलग बना देते, भाई वर्ग अलग होता है, आयत अलग, पर आते किसमें, चतुर्भुज में। और त्रिभुज अलग है, तो ये त्रिभुज की आकृति होगी। ऐसे दर्शाना है कि भाई ये तो दर्शा रहा है वर्ग को, ये दर्शा रहा है चतुर्भुज को, और ये दर्शा रहा है ये त्रिभुज को। आगे समझ में, वृत्त चतुर्भुज और त्रिभुज। तो हमारी आकृति कैसे बनेगी, यह आकृति होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है, कलम स्टेशनरी और पाउडर को दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। सबसे पहले 3 है, जो दी गई संख्याएं हैं 1 2 3, इन तीनों को दर्शाना है। कलम स्टेशनरी, सबसे पहले आप सोचो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कि वो शॉप या दुकान जहां पे हमारे पढ़ने की कॉपी किताब पेन पेंसिल ये सब कुछ सामान मिलते हैं। तो समझ में आता है कि कलम यानी पेन, और वो मिलता है स्टेशनरी की दुकान पे। ठीक है, इन दोनों में संबंध है कि भाई ये हो गई स्टेशनरी, ठीक है, ये हो गई स्टेशनरी। स्टेशनरी पर ही क्या मिलते हैं, जो भी मिलते हैं वो इसके अंदर बना देंगे, पर हमें कितने बनाने, केवल एक, क्योंकि एक कलम है। प्रश्न में केवल कलम बताया गया है, तो ये कलम हो गया, ठीक है। अब बताया गया है पाउडर। आप सोचो स्टेशनरी पे पाउडर मिलता है क्या, पाउडर मिलता है अलग शॉप पे, और स्टेशनरी मिलते हैं कॉपी किताब पेन पेंसिल। तो पाउडर अलग चीज है, तो ये लो पाउडर अलग से। तो आकृति कैसे होनी चाहिए, 2 7 1 अलग। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 है, अंगूठी गहने और डायमंड अंगूठी को दर्शाने वाली आकृति का चयन करना। आप सोचो, एक तो स्पेशल अंगूठी दे रखा है, एक डायमंड अंगूठी दे रखा है। डायमंड मतलब एक तो हीरे की अंगूठी है, एक अंगूठी है, एक गहना है। आप बताओ, हीरे की अंगूठी भी तो एक गहना ही, केवल अंगूठी, जो सोचो सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, किसी की भी हो, चाहे तांबे की अंगूठी हो, वो भी गहना है। डायमंड अंगूठी भी गहना है। तो ये सब कुछ डायमंड अंगूठी और अंगूठी किसमें आ जाएगी, गहने में। हम क्या करेंगे, ये गोला दर्शा रहा है कि मेरे अंदर आएंगे गहने, तो ठीक है, अंगूठी भी इसमें आएगी, डायमंड अंगूठी भी इसमें आएगी। लेकिन सोचो, ये केवल अंगूठियों की बात कर रहा है, ठीक है, और गहने की बात नहीं कर रहा है। तो ये गोला बोलेगा कि मेरे अंदर अंगूठियां आएगी। क्या आएगी, अंगूठी
अंगूठी हो सकती है वो सोने की हो सकती है वो चांदी की हो सकती है वो डायमंड की हो। मेरे अंदर सब अंगूठियां आती है। अगर वो बोल देता कि सोने की अंगूठी, डायमंड अंगूठी भी दे देता और सोने की अंगूठी भी दे देता, तो हम बोलते कि ये सोने की अंगूठी, ये डायमंड अंगूठी। तो देखो समझ जाते कि भाई सोने की अंगूठी डायमंड अंगूठी दोनों अलग अलग है, पर है क्या अंगूठियां, और अंगूठियां किसमें आती है, गेंदे में। पर उसने केवल दिया है डायमंड अंगूठी, तो ये डायमंड अंगूठी। बाहर का गोला दर्शा रहा है मेरे अंदर गेंदे हैं, फिर ये दर्शा रहा है कि मेरे अंदर अंगूठियां है, फिर बोल रहा है अंगूठी में भी किसकी अंगूठी है, डायमंड अंगूठी। समझ में आ गई, डायमंड अंगूठी। समझ में आ गई, यह आकृति होनी चाहिए ऑप्शन नंबर ए वाली। अब ये तार्किक व्यवहारिक का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। ये बोल रहा है गाजर, खाद्य और वनस्पति, इन तीनों को दर्शाना है हमें। वो आकृति सुननी है हमें जो इन तीनों को दर्शाए, गाजर, खाद्य और वनस्पति। आप सोचो, वनस्पतियां जो हम खाते भी हैं, वनस्पतियां जो हमारे खाने के काम भी आती है। वनस्पति का मतलब जो पेड़ पौधों से जिनसे हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। गाजर, गाजर भी एक प्रकार की वनस्पति है। वनस्पतियां खाने के काम में भी आती हैं, गाजर खाने के काम में भी आती हैं। खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, समझ आ रहा, ये खाद्य पदार्थ। अब आप सोचो, ये गाजर का मान लेते हैं। अगर ये गाजर है तो पिक से कि ये खाद्य पदार्थ में आती है, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ होगी, इसे हम किसे दर्शा रहे हैं कि गाजर किसमें आती है, खाद्य पदार्थ में बिल्कुल आती है, खाद्य में। गाजर खाद्य में आती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ वनस्पतियां भी तो खाद्य में आती हैं। हो सकता है हम सारी वनस्पतियां नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ वनस्पतियां तो हम खाते हैं। तो अगर हम सोचना, पर ये जो है गाजर, ये भी तो वनस्पति है, तो वनस्पति के अंदर आनी चाहिए। ये वनस्पति का है। ये गोला बोल रहा है कि मेरे अंदर वनस्पतियां है, बिल्कुल सही है। ये गाजर बिल्कुल सेफ आ रही है, गाजर पूरी इसमें आ रही है वनस्पति में। और अगर इस ऊपर वाले गोले को मिटाए तो देखो गाजर सेफ खाद्य पदार्थ में आ रही है। इसका मतलब गाजर खाद्य पदार्थ भी है पूरी तरह से, और गाजर पूरी तरह से वनस्पति में आती है। पर देखो खाद्य पदार्थ में वनस्पति वाला गोला थोड़ा सा जा रहा है, इसका मतलब सारी वनस्पतियां में खाद्य योग्य नहीं है। सुनना, और सारे पदार्थ जो हम खा रहे हैं वो भी केवल वनस्पतियां ही नहीं है। हम जो पदार्थ खा रहे हैं वो केवल वनस्पति से ही थोड़ी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि गाजर वनस्पति है पूरी तरह से और खाने के काम आती है। पर कुछ खाद्य पदार्थ वनस्पतियां भी हैं और कुछ वनस्पतियां खाने के काम आती है। समझ में आ रही, या करती होनी चाहिए ऑप्शन नंबर ए वाली। और इसी के साथ हमारा तार्किक व्यवहारिक वाला अध्याय भी होता है कंप्लीट। और अब इसके बाद हम नया चैप्टर अध्याय नंबर 6 शुरू करेंगे।